हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल आंसर। मैं मुजफ्फर हुसैन आज फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, जो क्लास 12 में बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस एंट्रेंस लेवल के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ये होता क्या है, बहुत सिंपल है। आपको बस दो चीज़ याद रखना है। इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दो इक्वेशन, एक एक्स के टर्म में दिया रहेगा, एक वाई के टर्म में दिया हुआ रहेगा। कैसे स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लो एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन देगा, कोई भी फंक्शन देगा, मान लो वो है एफ टी। टी का मतलब वो टी के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, मैं यहाँ टी ले लिया, थीटा के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, एस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद एक और देगा वो वाई, एक वाई देगा, मान लो वो क्या है जी टी। ठीक है, एक एक्स इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी। दो इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो वो जो कहने का मतलब यह है, अगर मान लो एक्स इक्वल टू साइन टी है तो टी को ही बोला जाता है पैरामीटर। टी को ही क्या बोला जाता है, पैरामीटर। एक्स इक्वल टू साइन टी, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, मतलब एक्स छोड़ के, एक्स और वाई छोड़ के यहाँ पे एंगल में कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है इसमें। तो मान लो कि x इक्वल टू एक फंक्शन है एफ टी, दूसरा है y इक्वल टू जी टी। तो इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ अगर t है तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ अगर t है तो डेफिनेटली यहाँ भी t होगा, तो इन दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट आपको t के रेस्पेक्ट में dx बाई डी टी बेसिक है इसका, उसके बाद d बाई डी टी, उसके बाद एफ टी। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में डी बाई डी टी जी टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। एफ टी को लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश टी। एफ डैश टी का मतलब एफ टी क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी को जी डैश टी, जी डैश टी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, डी एक्स बाई डी टी को एफ डैश टी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी को जी डैश टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टी है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, एस रहेगा तो एस के रेस्पेक्ट, मोस्टली टी और थीटा ही मिलेगा आपको। अल्फा रहेगा तो अल्फा के रेस्पेक्ट में जो रहेगा यहाँ पे, जो पैरामीटर होगा। पैरामीटर का मतलब यहाँ पे फंक्शन किस टर्म में है, टी के टर्म में है या जेड के टर्म में है या अल्फा के टर्म में है। बस एक्स और वाई छोड़ के, अगर एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई छोड़ के कुछ भी रह सकता है, मतलब जेड भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। मगर मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन जो रहता है इसमें पैरामीट्रिक में टी और थीटा रहता है, टी और थीटा रहता है। अगर टी है तो आपको टी के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। अगर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे टी फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में है, अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, बस उसे थोड़ा सा ये थ्योरी बता रहा हूँ मैं। टी है तो हम लोग क्या किए, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। तो एफ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश टी लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी टी यहाँ भी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी डैश टी। अब यहां पे एक चीज याद रखना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा इस टाइप को क्वेश्चन में निकालने बोलेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। कैसे, अगर डी टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा यहाँ पे, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे हम लोग डी टी और डी टी कैंसिल कर देते तो क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा या नहीं रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स कैंसिल नहीं करना है, बस डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से पुट करना है जो वैल्यू निकलेगा, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से पुट करना है जो वैल्यू निकलेगा। बस उसके बाद आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बस यहाँ ये याद रखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये वाई है ना, तो वाई वाला टर्म ऊपर लिखना है, एक्स है तो एक्स वाला टर्म नीचे लिखना है। क्योंकि डी टी कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। मान लो कहीं पे ए बाई बी है, सपोज कर लो, तो ए बाई बी कैन बी रिटन एज ए बाई टू डिवाइड में बी बाई टू।
लिख सकते हैं नहीं सर, ये 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी रहेगा ना, वैसे ही है। तो ये बेसिक है, ये बेसिक है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ x इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कोस टी, मान लो ये दिया हुआ है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्या दिया हुआ, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कोस टी, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं, प्रॉपरली बना के दिखाता हूँ मैं। पहला क्या दिया हुआ, x इक्वल टू साइन टी, तो यहाँ t है ना, इसी को पैरामीटर बुलाते हैं। t है तो इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ अगर साइन थीटा भी हो सकता था, अगर थीटा रहता तो इसको हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते। यहाँ t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स डी बाई डी टी लगाएंगे दोनों तरफ, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। तो उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, सेम लिख रहा हूँ इसको मैं। साइन टी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, साइन कोस टी, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उसके दूसरा क्या दिया हुआ हम लोग का, y इज इक्वल टू कोस टी, इसको भी हम लोग टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी कोस टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी कोस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी। तो हम लोग को क्या निकल गया, डी एक्स बाई डी टी निकल गया, डी वाई बाई डी टी निकल गया। बस सिंपल क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटेन डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी, ये ध्यान रखना है। बस डी टी कैंसिल होगा, वही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी टी कहाँ गया, यहाँ पे माइनस साइन टी, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से माइनस साइन टी। नीचे में क्या है, डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा है कोस टी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, उसके बाद माइनस साइन बाई कोस कितना हो जाता है, टेन टी। यही है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट और एग्जांपल लेते हैं। रहेगा x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2a टी क्यूब, मान लो ये है। तो निकालना है हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन इसका देखो बहुत सिंपल है। पहला क्या दिया हुआ, ए टी स्क्वायर, तो ये टी है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब साथ में रहता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, डेट मीन्स ए बाहर हो जाएगा। डी बाई डी टी किस में लगेगा, सिर्फ टी स्क्वायर पे, मतलब टी स्क्वायर सिर्फ डिफ्रेंशिएट होगा। डी एक्स बाई डी टी, ए बाहर है, टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t, डी एक्स बाई डी टी 2at। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2at क्यूब। इसको भी क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी वाई डी टी टी क्यूब। ठीक है बच्चों, डी वाई बाई डी टी, 2a बाहर होगा, टी क्यूब का क्या होगा, 3t स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी
6at²। तो dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, क्या बोलता है फॉर्मूला, dy बाई डी टी डिवाइड में dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग 6at²। dx बाई डी टी का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 2at। ए कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6, एक t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ क्या रह जाएगा, t। आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट, बहुत सिंपल है। कुछ और लेते हैं एग्जांपल। गले से लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, x इक्वल टू मान लो ए थीटा के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं साइन थीटा, और y इक्वल टू ले लेते हैं b टू बी कोस थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू 2b कोस थीटा। तो हम लोग को निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखो t नहीं है, अब थीटा है। क्या है, थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा है तो थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी थीटा साइन थीटा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। dx बाई डी थीटा, ए साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएट, कोस थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकल गया। दूसरा क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू 2b कोस थीटा। तो dy बाई डी थीटा, जो थीटा का तो थीटा के रेस्पेक्ट में, t है तो t के रेस्पेक्ट में, 2b बाहर है, सिर्फ d बाई डी थीटा किस में लगेगा, कोस थीटा में। dy बाई डी थीटा 2b कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। dy बाई डी थीटा माइनस 2b साइन थीटा। निकालना क्या हम लोग को, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी थीटा कैंसिल, dy बाई डी एक्स ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, माइनस का 2b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे a कोस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस 2b बाई a, साइन बाई कोस का मतलब होता है टेन थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और लेते हैं कुछ। ठीक है, चलो बच्चों, x इक्वल टू ले लेते हैं 2tan अल्फा, 2tan अल्फा, और y इक्वल टू ले लेते हैं 3 sec अल्फा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ अल्फा है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। तो क्या करेंगे, dx बाई
डी अल्फा, 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी अल्फा किस में लगेगा, टेन अल्फा में। तो डी एक्स बाई डी अल्फा, टेन अल्फा का क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से निकल गया हम लोग का डी एक्स बाई डी अल्फा। दूसरा क्या है, वाई इज इक्वल टू 3 सेक अल्फा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी अल्फा, 3 कांस्टेंट है, डी वाई डी अल्फा सेक अल्फा, डी वाई बाई डी अल्फा, 3 बाहर है, सेक अल्फा का सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा। डिफरेंशियल याद होनी चाहिए। सेक थीटा का क्या होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक अल्फा का क्या होगा, सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा। तो डी वाई बाई डी अल्फा ये आ गया हम लोग का। अब निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटेन एज डी वाई बाई डी अल्फा, पहले वाई वाला टर्म, देन डी एक्स बाई डी अल्फा, डी वाई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 3 सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा। उसके बाद डी एक्स बाई डी अल्फा क्या है, 2 सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3/2, इसको 10 अल्फा बचेगा ऊपर, नीचे में एक सेक अल्फा रह जाएगा, 1 बाई साइन बाई कोस, हाँ एक कटेगा, फ़ायदा हो जाएगा, 3/2। 10 अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अल्फा थ्री बाई टू, 10 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। सेक अल्फा का मतलब होता है 1 बाई कोस अल्फा। कोस अल्फा कैंसिल, तो 3/2 सिर्फ क्या रह जाएगा, साइन अल्फा इज द आंसर। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसका बनाने का मेथड यही है, यही रूल है। 2 इक्वेशन रहेगा, अगर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, बीटा है तो बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, पुट करना है और आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बनाते रहिए। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये टॉपिक, एक्सरसाइज 5.6 में मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।